ओम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्याने जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न संख्या हिंदी में 53, प्रश्न संख्या 222, गुजराती में 219। गोत्र कर्म किसे किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से संतान के क्रम से चले आए जीव के आचरण रूप उच्च गोत्र में जन्म हो। जिस कर्म के उदय से ऊंच नीच गोत्र या कुल का व्यवहार होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से संतान के क्रम से चले आए, संतान का मतलब यहां परंपरा, परंपरा से चले आए जीव के आचरण रूप, परंपरा से जो भी व्यवहार हमारा चला आया है उसका नाम गोत्र है। परंपरा से क्या चला आ रहा है? ये जो डीएनए है, डीएनए है, ये गोत्र है। वो वंशानुगत चला आता है, जिन्स जिसको कहते हैं।
तो जिस वंश में पैदा हुए हैं उसके थोड़े बहुत तो आचरण, उसके लक्षण, उसके गुण अवगुण, जो भी गुण कहो अवगुण कहो, दोनों थोड़ा थोड़ा तो कैरी फॉरवर्ड होते, संतान क्रम से चले आते हैं, वो गोत्र का निर्धारण करते हैं। तो आपके वो संस्कार कैसे हैं, जातिगत, पारिवारिक, वंशानुगत संस्कार किस प्रकार के हैं, वो ये गोत्र कर्म डिपेंड करता है। आपके ऊंचे संस्कार हैं अथवा नीचे संस्कार हैं। संस्कार का मतलब यहां समय समय पर उदय होने वाले संस्कारों की बात नहीं चल रही है। हो सकता है कोई ऊंचा कुल वाला हो और कभी वो किसी की हत्या भी कर दे, तो इसका अर्थ वो नीचा कुल वाला नहीं हो गया है। ये तो कर्मों का एक तात्कालिक उदय है, परंतु ऑल ओवर ग्रांड टोटल उसकी जो गुणधर्म होते हैं, इसको ये गोत्र कर्म है। कभी किसी की तीव्र कषा हो गई तो कभी ऊंचा व्यक्ति भी नीचा काम करता हुआ देखा जाता है, और कभी नीच गोत्र में पैदा हुआ भी ऊंचा काम करता हुआ देखा जाता है। तो उस तात्कालिक वृत्ति को देख करके ही हम उसके ऊंच अथवा नीच गोत्र को नहीं कह सकते हैं, पर उसके वंशानुक्रम से चले आ रही कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पर ये गोत्र कर्म होता है, आचरण होता है। अब इसके भेद बताते हैं, इससे अपने इसको विशेष जानेंगे। 223 गोत्र कर्म के कितने भेद हैं? उत्तर 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। 224 उच्च गोत्र किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से उच्च गोत्र में जन्म हो। हाँ, यहां कुल है, गोत्र बराबर, उच्च कुल में जन्म हो वो उच्च गोत्र। और 225 नीच गोत्र कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से नीच कुल में जन्म हो उसको नीच गोत्र कहते हैं। अब ये ऊंच और नीच है वो आचरण के हिसाब से है, धर्माचरण ही नहीं, हाँ किसी भी प्रकार का आचरण, हाँ तो वो उच्च, केवल धर्माचरण नहीं। अब नीच गोत्र में धर्माचरण होता ही नहीं। अब जैसे म्लेच्छों में तो धर्माचरण है ही नहीं, तो उनमें गोत्र कर्म नहीं है ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। उनके भी गोत्र कर्म है, परंतु वो नीच गोत्र कहलाता है। हाँ, तो ये सदाचरण और दुराचरण की अपेक्षा से कहते हैं। अब कैसे? परंपरागत रूप से ही जिसके मांसाहार, शराब इत्यादि का सेवन होता है तो ये नीच गोत्र है, और परंपरा से ही जिसके इस प्रकार से मांसाहार, शराब वगैरह इसका सेवन नहीं होता है तो वो उच्च गोत्र है। क्योंकि ये संस्कारी बात है ना, घर में ऐसा, अब किसी के घर में ही मांसाहार इत्यादि चल रहा है तो वो, अब ठीक है कि किसी घर में पैदा हुए और आप किसी की संगति में पढ़ करके मांसाहार इत्यादि चालू कर दो, ये एक अलग बात होगी। पर आप तो घर का ही सिस्टम ही आपका उस प्रकार है, नीचे संस्कार वाला, तो नीच गोत्र कहते हैं। जैसे शूद्र वगैरह होते तो इनके परंपरागत ही ये सब चीजें चलती है, उनके समाज में ही इसका कोई निषेध नहीं है। हाँ, अब देखो इस गोत्र कर्म को 6 भागों में बांटा है। अभी आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी कोई परंपरा से ही, जैसे साउथ में, अब साउथ में ब्राह्मण होगा तो उनके भी मांसाहार आदि चलता है, क्योंकि वहां उस क्षेत्र की विशेषता इस प्रकार की है। अब इसको 6 भागों में बांटा है।
3 उच्च गोत्र के भेद हैं और 3 नीच गोत्र के भेद। उच्च उच्च, उच्च और उच्च नीच, ये 3 प्रकार के उच्च गोत्र कहलाते हैं। उच्च उच्च का मतलब होता है वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है और ऊंचा आचरण है। ऊंचे कुल में भी पैदा हुआ है और आचरण भी उसका ऊंचा है, इसका नाम उच्च उच्च कहलाता है। और उच्च, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है और आचरण सामान्य, न बहुत नीचा है न बहुत ऊंचा है, ऐसा बहुत आचरण सामान्य है। तीसरा भेद, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है परंतु उसका आचरण नीचा है, उच्च नीच। अब वो उसमें आएगा, वो तीसरे वाले भेद में आ गए कि वो उच्च कुल में तो पैदा हुए हैं परंतु आचरण उनका नीचा है। माइक में बोलो। ऐसे लोग भी देखने में आते हैं ना कि वो सब परंपरागत पीढ़ियों से मिला, इसलिए वो सब इस प्रकार के सेवन करते हैं, लेकिन उनके ऑल ओवर व्यक्तित्व देखे तो बहुत अच्छी मानवता आदि के उनमें गुण है फिर दूसरी प्रकार के। तो अब तीसरे भेद है वो उसमें आएंगे। अब उसको नीच गोत्र के 3 भेद है। अब उसमें नीच उच्च, नीच और नीच नीच। अब नीच उच्च का मतलब क्या होता है? ऊंचे प्रकार का नीच, नीच गोत्र में भी जन्म लिया है और उसका आचरण भी नीचा है। वो नीच नीच नहीं, वो नीच उच्च, ऊंचे प्रकार का। वो मुझे पता है आपका यही प्रश्न होगा कि वह वास्तव में ग्रंथ में क्रम ऐसा ही है। मैंने भी पहले पढ़ा और पढ़ करके मुझे भी लगा कि इसको नीच नीच, नीच और नीच उच्च, उच्च नीच ऐसा क्रम होना। ऐसा क्रम नहीं है। उन्होंने इसको कैसे लिया है कि नीच उच्च का ऐसा मतलब होता है ऊंचे प्रकार का, सबसे उत्कृष्ट प्रकार का नीचता। तो उत्कृष्ट प्रकार की नीचता क्या है कि जिसका नीच कुल में जन्म हुआ है और उसका आचरण भी नीच, दोनों प्रकार से है। और नीच का मतलब होता है कि जिसने नीच कुल में जन्म लिया है और उसका सामान्य जो नीच कुल में आचरण होता है उस प्रकार का आचरण उसका है। और नीच नीच का मतलब होता है कि नीच कुल में निम्न प्रकार का। नीच कुल में निम्न प्रकार का मतलब वो ऊंचा हुआ। नीच कुल में जन्म हुआ है परंतु उसका आचरण ऊंचा है, इसलिए ये नीचे से ऊंचा है। समझ में आ रही है बड़ी वस्तु? नीचे से ऊंचा उसको कहते हैं। अब ये बाकी के 3 भेद उसमें आ जाएंगे कि नीच कुल में जन्म हुआ है परंतु उसका आचरण ऊंचा है, तो वो कौन सा हो गया? नीच उच्च। अरे उसका आचरण नीचा है तो वो कौन सा हो गया? उच्च नीच उच्च। और नीच कुल में जन्म हुआ है और आचरण भी सामान्य जो नीच कुल में होता है उसी प्रकार का होता है तो वो नीच। और जिसने नीच कुल में जन्म लिया है परंतु उसका आचरण ऊंचा है तो वो कौन सा हो गया? नीच नीच। अब आपके समझने के लिए आप अपने को उसमें बांट लेना तो कोई बात नहीं कि नीच नीच का मतलब जिसने नीच कुल में जन्म लिया है उसका आचरण, और जिसका आचरण भी नीचा है वो नीच नीच। और जिसने नीच कुल में जन्म लिया है और जिसका आचरण नीच कुल के योग्य सामान्य है वो नीच। और जिसने नीच कुल में जन्म लिया है और उसका आचरण ऊंचा है तो वो नीच उच्च। ऐसा आपको घुमाना तो घुमाओ, पर अपने तो जो शास्त्र में जो लिखा है इसके हिसाब से मैंने क्रम बताया। शब्दों में कभी उलझना, कौन क्या, अभी कोई उसको ऐसा घुमा करके बताए तो आपने भाई ऐसे कैसे बताया, वहां तो ऐसा लिखा है, तो वही ठीक है ना। हमको जिस भाषा में समझ में आया वो भाषा कार्य करी। हमको मूल वस्तु समझनी क्या है कि उच्च कुल वाले और नीच कुल वाले 3 प्रकार के होते हैं। तो उच्च कुल वाले में 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जिसने जन्म ही उच्च कुल में लिया है और जो आचरण भी ऊंचा करता है तो वो कौन सा हो गया? उच्च उच्च हो गया।
और जिसने जन्म, अब जन्म उच्च कुल, ये तीनों उच्च कुल वालों ने जन्म उच्च कुल में लिया है, इसलिए वो उच्च कुल वाले, उच्च कुल, हाँ मतलब उच्च गोत्र, वो उच्च कुल में जन्म लेता है। तो जो उच्च कुल में जन्म लिया है और उसका आचरण एवरेज, एवरेज का मतलब यहां क्या होता है कि जैसा एक सज्जन परिवार में, खानदानी परिवार में जैसा आचरण किया जाता है, ऐसा सामान्य आचरण वो करता है। बहुत नीचे गिरा हुआ भी नहीं है और बहुत ऊपर चढ़ा हुआ भी, उत्कृष्ट प्रकार का भी नहीं है। जैसे शलाका पुरुषों का होता है वैसा भी नहीं है, और जैसे शूद्रों का होता है वैसा भी नहीं है, मध्यम प्रकार का है। और उच्च नीच में, ऊंचे कुल में जन्म लिया है परंतु उसका आचरण नीचा है, जैसे कि अभी बताया कि कोई किसी की बुरी की संगति में पड़ जाता है और नीचा, अपने पुराणों में वगैरह देखते हैं ना, नगर सेठ का पुत्र था ने, फिर वो वेश्याओं के संपर्क में आया ने, फिर वेश्यावृत्ति करने लगा ने, फिर वो जुगार भी खेलने लगा ने, कितने सारे होते हैं उदाहरण। तो उन्होंने उच्च कुल में जन्म तो लिया है परंतु वो किसी की संगति के कारण से ऐसा हो जाता है। पर घर में ये सब नहीं चलता है, घर में शराब नहीं चलता है, घर में मांसाहार नहीं चलता है, उनकी परंपरा में ये नहीं है, इसलिए तो उसके प्रति हेय दृष्टि से देखा जाता है कि ये हमारे कुल का कलंक है, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा इस प्रकार की नहीं है। तो जिसके कुल की परंपराएं ही पाप बहुल हो वो नीच गोत्र कहलाता है। इलायची कुमार की क्या घटना है? हाँ, नगर सेठ का पुत्र था। हाँ हाँ, बहुत। और ये भी क्या है कि बदलता, स्थूलीभद्र के विषय में भी आता है, पहले वो, हाँ अब पहले तो बहुत वो वेश्या के चक्कर में पड़े न, फिर दीक्षा ली न, फिर ये सब चीजें परंतु वो उच्च गोत्र का ही माना जाएगा, कितना भी नीचा आचरण करे परंतु वो नीच गोत्र का नहीं माना जाएगा, वो उच्च गोत्र का ही माना जाएगा। हाँ પરંતુ હા, એટલે કુળ અને ગોત્રમાં ફેર છે કે એક જ અર્થ છે? वो एक मतलब फेर तो है, गोत्र ये परंपरा जो चली आ रही है वो गोत्र कहलाता है, और वो कुल परंपरा गोत्र परंपरा किसी दृष्टि से एक ही बात है। अब वो कुल वंश तो जाति और वंश ऐसा आता है, कुल और जाति तो जो पिता की तरफ से मिलता है वो कुल है, और जो माता की तरफ से संस्कार मिलते हैं वो जाति है। और ये हाँ वो कुल, हाँ वो भी अलग हैं, वो भी वैसे इसी प्रकार के जो शरीर बनने के योग्य जो नौकर्म वर्गणाएं हैं, उनके जितने प्रकार हैं उन सबको कुल कहते हैं। समझ में आई? जीवों के शरीर बनने के योग्य नौकर्म वर्गणाओं के जो भेद हैं उन भेदों का नाम कुल कहलाता है। जैसे कि औदारिक शरीर बनने योग्य नौकर्म वर्णा है तो ये एक अलग कुल की नौकर्म वर्गणा, तो ये अलग कुल हो गया। पक्षियों की जो बनती है अलग कुल हो गया। ऐसे ये एकेंद्रीय जीवों के अब ये उष्णता रूप नौकर्म वर्गणाएं हैं तो वो एक अलग कुल हो गया। ऐसे करोड़ों की संख्या 197 करोड़ कोड़ा कोड़ी करोड़ इस प्रकार के कुल कोटि हैं, वो कुल कहलाते हैं। वो कुल अलग है पर वो भी वास्तव में वो शरीर की अपेक्षा से कहा गया है, वहां नौकर्म वर्गणाओं के भेद रूप कुल है। और ये जो कुल है वो अपने संस्कार जीव की अपेक्षा से माना जाता है, इसलिए ये गोत्र कर्म है, वो गोत्र कर्म है वो जीव से संबंध रखता है, उसके जीव के इस प्रकार के संस्कार आदि इत्यादि होते हैं। और कोई प्रश्न? उच्च कुल में सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये सभी उच्च गोत्र कहलाते हैं। और शूद्र है
वो नीच गोत्र कहलाता। 4 गतियों की अपेक्षा से देखें तो देव गति है, उसमें उच्च गोत्र का ही उदय रहता है। सबके सब प्रकार के देव हैं, उसमें तरतमता हो सकती है व्यंतर देवों की ये वगैरह, परंतु सबका उच्च गोत्र ही माना जाता है। भोग भूमि के जितने जीव हैं मनुष्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो भोग भूमि के मनुष्य हैं वो सारे के सारे उच्च गोत्र के माने जाते हैं। कर्म भूमि कुभोग भूमि में नीच गोत्र का है सारा, उसके मनुष्य तिर्यन सभी नीच गोत्र के माने जाते हैं। कर्म भूमि में जो इन 3 जातियों में पैदा होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो सभी उच्च गोत्र के माने जाते हैं। बाकी क्षुद्रों में पैदा होते हैं वो निम्न गोत्र के माने जाते हैं। क्षुद्रों में भी 2 प्रकार के क्षुद्र होते हैं, एक तो स्पृश्य और एक अस्पृश्य। स्पृश्य का अर्थ होता है कि वो क्षुद्र जाति में तो हैं परंतु इतने अधिक क्षुद्र नहीं है कि उनके साथ कोई व्यवहार ही नहीं हो, उनको छू भी नहीं सकते, इस प्रकार के उनमें अपवित्रताएं नहीं होती हैं। मतलब इतने गंदे काम करने वाले भी नहीं होते हैं। वर्तमान में जैसे लुहार वगैरह बढ़ई वगैरह ये सभी के सभी स्पृश्य शूद्र कहलाते हैं। स्पृश्य मतलब उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, वो इतने नीचे कर्म करने वाले नहीं हैं परंतु उन्होंने नीची जाति में जन्म लिया है। और जो चमार वगैरह ये जो होते हैं वो अस्पृश्य में आते हैं कि उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये तो शास्त्रीय पद्धति से। आजकल तो सारी चीज़ें सब कुछ बदल गई है, अभी तो आप ऐसा कह भी नहीं सकते, नहीं तो कोई आपके ऊपर आरोप लगा देता है। परंतु ये संस्कार हैं और अपने अपने कुल के संस्कार काम करते हैं। तिर्यंचों में तिर्यंच सभी के सभी निज गोत्री होते हैं, उच्च गोत्री तिर्यंच नहीं होते हैं। परंतु जो तिर्यंच सम्यक दर्शन को पा करके 5वें गुण स्थान में आते हैं, अब 5वां गुण स्थान है वहां पर उच्च गोत्र का ही उदय होता है, क्योंकि नीच गोत्र की बंध विच्छुत्ति 4थे गुण स्थान में ही हो जाती है। तो 5वें गुण स्थान में आया तो उसको नियम से उच्च गोत्र का ही होना चाहिए, तो वहां उसके उच्च गोत्र का, तो उच्च गोत्र के इस प्रकार के तिर्यंच। अब इसका तो अपने को भी पता नहीं, पर जन्म से तो कोई तिर्यंच उच्च गोत्र में पैदा हो नहीं सकता। इसमें क्या है कि कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के बहुत से अलग अलग प्रकार के अपवाद रूप नियम हैं। अब कर्म भूमि के मनुष्य के गोत्र भी बदलता है, इसलिए तो गोत्र बदले, इसलिए चक्रवर्ती म्लेच्छों की रानियों से, म्लेच्छों की राजकुमारियों से विवाह करता है, फिर उनको संस्कारित करता है उन सभी रानियों के। अब उनसे जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं वो उच्च गोत्र के ही कहे जाते हैं। वो मुनि दीक्षा आदि भी ले सकते हैं, मुनि दीक्षा लेकर के वो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर्म भूमि की अपेक्षा से कुछ विशेषताएं हैं। म्लेच्छ सभी नीच गोत्री होते, सभी नीच गोत्र के होते हैं। और नारकियों में देखो तो सभी के सभी नीच गोत्र के होते हैं। इस प्रकार से गोत्र कर्म की विशेषता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न? गोत्र कर्म आप उसको गोत्र से संबंधित कर रहे हैं कि किससे? हाँ, अभी श्वेतांबर में ऐसी मान्यता है कि वो थोड़े समय महावीर स्वामी उनकी कुक्षी में रहे, थोड़े समय प्यासी दी उसकी कुक्षी में रहे, तो इस पर नहीं बोलना ही अच्छा है। और वो तो ब्राह्मण थे ना और वो क्षत्रिय थे, तो दोनों का गोत्र तो एक ही है ना, उच्च गोत्री है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उच्च हैं, तो उसमें तो नीचे की कोई बात है नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के तीनों उच्च गोत्र है,
तो वो ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, तो वहां भी तो वो उच्च गोत्र का था, और यहाँ उस क्षत्रिय के उसमें कुक्षी में आए, क्योंकि त्रिशला माता क्षत्रिय थी, तो उसमें भी उच्च गोत्र है, तो उच्च गोत्र तो रहा है, नीच गोत्र का तो कुछ नहीं। तो वो ब्राह्मणी थे ना, ब्राह्मणी, हाँ, तो कर्म भूमि की अपेक्षा से बदलती नीच गोत्र। अब तिर्यंच के ऐसा है कि अब गोत्र परिवर्तन, कि अब जब तक वो जन्म हुआ था तो नीच गोत्र में ही जन्म हुआ उसका। जैसे मनुष्य में गोत्र परिवर्तन होता है, वैसे तिर्यंचों में भी हो सकता है। अब जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर वो 5वें गुण स्थान में आया, तो गोत्र चेंज हो सकता है। परंतु फिर भी ऐसा संयमासंयम गुण स्थान वर्ती तिर्यंच में उच्च गोत्र देखा जाता है, ऐसा ऐसा धवला का वाक्य वही पड़ा। हाँ, उदय रह सकता है, फिर भी संयमासंयम गुण स्थान वर्ती जो तिर्यंच है उसके उच्च गोत्र का उदय पाया जाता है, उच्च गोत्र होता है। अब इसमें भी कितने सारे नियम होंगे अपने को तो पता नहीं है, पर वो कर्म भूमि की अपेक्षा से अलग अलग नियम, भोग भूमि में एक ही है। हाँ, बराबर, बंद तो होता है, बराबर, निरंतर बंद होता है उसका, हमेशा बन सकता है। आप उच्च गोत्र के हैं तो भी नीच गोत्र का बंद हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में आप नीच गोत्र में जाएंगे, भाव अनुसार होता है, उदय बदलता, विशेष बाद में जाने। अपने को क्या ध्यान रखना है इसमें कि कोई कुल से कोई ऐसे संस्कार आ गए हो तो उन संस्कारों को अपने जीवन में से निकालना है। आदतें इस प्रकार की निकालनी, तो नीच गोत्र में जाएंगे। दूसरा, नीच गोत्र में कोई है तो उसकी कभी भी निंदा नहीं करना, उसे तुच्छ नहीं समझना, क्योंकि दूसरों की निंदा करने से, दूसरों को हीन समझने से नीच गोत्र का बंध होता है। अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध। आत्मश्लाघा, स्व प्रशंसा पर निंदा, ये दोनों ही नीच गोत्र के कारण है। तो तुच्छता तो किसी के अंदर नहीं लाना। नीच गोत्र का बंध होता है और फिर वापस संस्कारों से बदल जाता है, अगर बंद हो गया है तो एक संक्रमण। अब ये तो उसमें ऐसा लिखा है कि कर्म भूमि के जीवों में परिवर्तनशीलता होती है, तो हो सकता है उस दृष्टि से। उदय की अपेक्षा नहीं, बंध की अपेक्षा कह रही हूँ, बंध की अपेक्षा कह रही हूँ। अब ऐसा होता है कि स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण देखा जाता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो गोत्र स्वजातीय है, तो उच्च की नीच और नीच की उच्च हो सकती है, ये तो पॉसिबल। पाप और पुण्य साता की असाता में हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलो आगे, 226। अंतराय कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो दानादिक में विघ्न डाले। उसमें क्या लिखा है? जिस कर्म के उदय से दान आदि में विघ्न होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। बराबर। दान आदि में क्या क्या लेना? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो इसमें विघ्न आ जाए, शक्ति कम पड़ जाए, वास्तव में ये अनुजीवी गुण से संबंधित है। इसलिए दान, लाभ
आदि की प्राप्ति करने की जीव की शक्ति कम पड़ जाना, ये दानांतराय, वहां दानांतराय निमित्त पड़ता है। यहां सामग्रियों की अपेक्षा से नहीं कहा गया है। सामग्रियों को लाना नहीं लाना, योग कराना नहीं कराना, ये सभी वेदनीय कर्म का काम है, परंतु यहां तो उसके सामर्थ्य की बात है कि वो सामर्थ्य में अंतराय पड़ जाए। अब किसी के पास कुछ है पर दे नहीं सकता है, देने की योग्यता नहीं, देने की शक्ति नहीं है, तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे दानांतराय में, दान देने में विघ्न आना। अब क्या हुआ उसके कि महाराज आए और उन्होंने पड़गान किया, और पड़गान करके उनको आहार देने की बड़ी इच्छा थी। उनके पास आहार की सामग्री भी है, उसके पास आहार देने की इच्छा भी है, सब कुछ भी है, परंतु ऐसा कोई अंतराय आ गया कि वो आहार नहीं दे सका। ये क्या होगा? उसकी शक्ति कम पड़ गई है, उसकी शक्ति में कमी आ गई है, इस कारण से वो नहीं दे पा रहा है। मतलब ये अनुजीवी गुणों से संबंधित है, क्योंकि बाकी सब जितनी सामग्रियां चाहिए वो तो उसके पास है। इसलिए कहते हैं ना, भोजन कर रहे हैं और भोजन सामने है, सामने भोजन है, भोजन करने की इच्छा भी है, परंतु करते ही निकल जाता है, तो वो भोजन कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भोगांतराय कर्म का वहां पर उदय चल रहा है। इस कारण से सामग्री होते हुए भी उसकी शक्ति कम पड़ गई है। मतलब ये सब कुछ होते हुए भी उस जीव की शक्ति ही कम पड़ जाना, इसका नाम अंतराय कर्म कहलाता है। तो विघ्न घात वहां पर हो जाता है। बस 127 अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? 5। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। हर एक का अर्थ जो हर एक में विघ्न डाले, अर्थात जो दान में विघ्न डाले वो दानांतराय, जो लाभ में विघ्न डाले वो लाभांतराय, जो भोग में विघ्न डाले वो भोगांतराय, जो उपभोग में विघ्न डाले वो उपभोगांतराय, और जो वीर्य में विघ्न डाले वो वीर्यांतराय। दान का मतलब क्या होता है? किसी को देने की इच्छा और सामर्थ्य। तो किसी को देने की इच्छा हुई परंतु देने का सामर्थ्य नहीं है। कैसे? मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं सब जीवों को बहुत अच्छी शिक्षा दूं, पढ़ाऊं, सबको अच्छा ज्ञान दूं, पर मेरे पास ज्ञान नहीं है। सिखाना अच्छा जाता है परंतु उसके पास ही ज्ञान नहीं है। उदय किसका? सिखाना चाहता है पर उसकी सिखाने की शक्ति नहीं है। मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं सबको बहुत अच्छे से साता पहुंचाऊं, औषधियां वगैरह ला करके ऐसे, परंतु किस प्रकार से साता पहुंचाई जाए वो प्रतिभा नहीं है। एक्सपर्ट, हर एक डॉक्टर ऐसा चाहता है कि मैं इस जीव को ठीक कर दूं, परंतु उसके अंदर ठीक करने की योग्यता नहीं है उसकी। तो ये किसके कारण से है? ये दानांतराय के कारण से है। ऐसे दान अंतराय को समझना। लाभांतराय, लाभ की शक्ति कम पड़ जाना। कोई चाहता है, अब अपनी चाहता है उसके अनुसार वो प्राप्त करने में असमर्थ है। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊं, ताजमहल जैसा बंगला मैं बनाऊं, ये इसकी इच्छा है, परंतु उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है उस लाभ को प्राप्त करने की। तो ये लाभांतराय कर्म का उदय होता है। मुनि निकलते हैं आहार के लिए, अब उनको आहार करने की इच्छा है, परंतु बीच में कोई न कोई ऐसा अंतराय आ जाता है, या तो अपने शरीरगत आ जाता है अथवा दूसरे,
तो वो सामने वस्तु है, फिर भी उसका लाभ वो नहीं ले सकते। इस प्रकार के कर्म का उदय है। तो सामने वस्तु होते हुए भी अपनी शक्ति कम पड़ जाना उस लाभ को प्राप्त करने की। मेरे को मंदिर में एक प्रतिमा देनी है अथवा ये मंदिर बनाना है, मेरी इच्छा है, मुझे इसका लाभ लेना है, परंतु लाभ लेने के लिए जो जो शक्ति चाहिए वो शक्ति नहीं। तो ये लाभांतराय कर्म का उदय। जो चाहते हैं इस प्रकार से उस चाहत में विघ्न पड़ जाना, उसकी योग्यता में कमी पड़ जाना। भोगांतराय, जो भोग की सामग्रियां हैं, भोग कहते हैं एक बार वस्तु को भोगने से वो वस्तु नष्ट हो जाती है, मतलब जिसका एक ही बार जिसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसी सामग्रियों को भोग कहते हैं। ऐसी सामग्रियों में जैसे भोजन आपने एक बार किया, एक बार के बाद वही भोजन फिर से नहीं कर सकते हो, तो वो भोग की सामग्री कहलाती है। जैसे फूल हैं, आपने एक बार उपयोग कर लिए माला के रूप में, अब दूसरे दिन वही फिर माला का उपयोग करोगे नहीं, तो वो भोग की सामग्री है। जिसका दूसरी बार उपयोग नहीं हो सकता वो सारा का सारा भोग कहलाता है। तो ऐसी वस्तुओं की भी इसको भोग करने की इच्छाएं होती हैं, परंतु भोग कर नहीं पाता है, तो वो भोगांतराय कर्म के कारण से ऐसा होता है। उपभोगांतराय, जिसके कारण से बार बार भोगी जा सके ऐसी भोग सामग्रियों को वो भोग नहीं सकता है। बार बार भोगा जा सके ऐसा क्या क्या है? तो बहुत सारी चीजें हैं। बर्तनों को अपन बार बार भोग सकते हैं, वस्त्रों को अपन बार बार भोग सकते हैं, स्त्री पुत्र मकान घर परिवार कुटुंब ये सब अपन ये सारे के सारे अपन बार बार भोग सकते हैं। तो वो सामग्रियों को भोगने में विघ्न आना, उसका नाम है उपभोगांतराय कर्म। तो उपभोग की सामग्री में विघ्न आता है, सामर्थ्य कम पड़ जाता है। मेरी इच्छा तो ऐसी है कि मैं बहुत सारा परिवार हो, 4 लड़के हो, उनकी 4 बहुएं हो, फिर सबके 4-4 बच्चे हो, ऐसा बड़ा परिवार हो और मैं उनमें सब में दादाजी, ऐसी इच्छा रहती है ना। परंतु ऐसा कर नहीं पाता है, तो वो परिवार के सुख को नहीं भोग पा रहा है, घर के सुख को नहीं भोग पा रहा है। पत्नी है तो पत्नी के सुख को नहीं भोग पा रहा है, पति है तो पति के सुख को नहीं भोग पा रहा है, पुत्र है तो पुत्र के सुख को नहीं भोग पा रहा है। क्या करे, बेटा है परंतु अमेरिका में, क्या किया जाए। फोन भी कभी कभी करता है, नहीं तो नहीं करता है। ये कौन से कर्म का उदय है? उपभोगांतराय कर्म का उदय है। चाहते हैं वैसा नहीं होता है। और वीर्यांतराय का मतलब है अपनी वीर्य शक्ति कम पड़ जाना, शरीर की और क्षयोपशम, उसकी क्षयोपशमिक वीर्य। क्या होता है, जैसे हम ध्यान करने के लिए बैठे और अपने को 48 मिनट तक ध्यान करना है, तो अपने को कमर सीधी करके गर्दन सीधी करके बैठने का निर्देश देते हैं, सुबह सुबह देते हैं। परंतु फिर भी क्या होता है, अब 5 मिनट हुए और गर्दन धीमे 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 गर्दन झुकी, समझ जाना कि आपकी शक्ति कम पड़ गई है। क्योंकि अगर तत्व विचार में तल्लीनता होगी तो गर्दन कभी नहीं झुकेगी। ये ध्यान की और प्रमाद की विशेषता है। अगर आप ध्यान में बराबर आपका ध्यान लगा हुआ है, तत्व चिंतन में बराबर लगे, आपकी गर्दन कभी नहीं झुकेगी। और इसलिए समाधि में जो व्यक्ति होता है उसके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग एकदम अलर्ट होते हैं। उसके शरीर को हिलाओ तो ऐसा लगेगा कि ये लकड़ी है, कोई अंग शिथिल नहीं पड़ेगा उसका। परंतु अब 48 मिनट बैठना था और 10 मिनट में धीमे 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 बैठ नहीं सक रहा है। किसके कारण? वीर्य कम पड़ गया उसका। 48 मिनट तक एक ही विचार पे चिंतन करना था,
ये काय की शक्ति कम पड़ गई, कायबल जिसको कहते हैं। अब उसको 48 मिनट तक मुझे एक विषय पर चिंतन करना था, 10-15 मिनट चिंतन करता है और सब कुछ भूल जाता है, कुछ विचार ही नहीं आते उसके संबंध में। क्या कम पड़ गया? मनोबल कम पड़ गया। वो वीर्य शक्ति, ये इस कर्म का उदय है, मन की शक्ति कम पड़ गई। मुझे बोलना था आज 1 घंटे तक लगातार प्रवचन करना है, परंतु आधा घंटा बोले और थक गया यार, अब बोला नहीं जा रहा है, अभी अंत मंगल कर देते हैं, अभी कल करेंगे। वो क्या कम पड़ गया? वचन बल। क्या ये शक्ति कम पड़ गई? ये सब वीर्यांतराय कर्म के कमाल है, जिसके कारण से शक्तियां अपनी कम पड़ जाती है। उदय आता है तो इस प्रकार का होता है। ये सभी कर्म हमने जो जो उदय क्यों होता है ऐसा, तो हमने विघ्न डाले। किसी के दान में विघ्न डाला है तो दानांतराय का बंद हुआ, किसी के लाभ में विघ्न डाला है तो लाभांतराय का हुआ, किसी के भोग में विघ्न डाला है तो भोगांतराय का हुआ बंद, किसी के उपभोग में विघ्न डाला तो भोगांतराय का हुआ, और किसी की शक्ति क्षीण कर दी गोलियां खिला खिला के। किसी को क्या क्या बहुत से खिलाते हैं। पहले लोग विद्याधर वगैरह विद्याओं को छीन लेते थे, उसकी शक्ति को क्षीण कर देते। अभी भी जो भी जिसका कोई शत्रु है तो वो धीमे 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 शक्तियां क्षीण कर देते हैं। ये कोरोना वगैरह सब यही है। इस प्रकार के वायरस बनाए हैं कि धीमे 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 इन लोगों की शक्तियां क्षीण हो जाए। अब शक्ति क्षीण होगी तो बीमारियां होगी, बीमारियां होगी तो दवाइयां लेंगे तो उनकी दवाइयां बिकेगी। ये सबकी शक्तियों को क्षीण कर रहे हैं ये सारी चीजें। इस प्रकार के उपज पैदा करते हैं कि जिसमें धीमे 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 व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो जाए। ये इम्यूनिटी कम करने के जितने साधन हैं वो सब हमने कमाने के लिए बनाए, पर उनको इस प्रकार के कर्म का बंद होगा कि निगोद में पड़े रहेंगे। खड़े होने की भी फुर्सत नहीं होगी। फुर्सत क्या, खड़े होने के लिए पैर भी नहीं मिलेंगे उनको, बाकी की तो बात ही क्या है। तो फुर्सत भी नहीं होगी उनको, खड़े भी नहीं होना है। ऐसे कर्मों का बंद कर लेते, जाने अनजाने में कर लेते। तो अपने सावधान रहना, हर एक को उत्साहित करना। किसी को दान दे रहा तो कोई बात नहीं, विवेक देना, बस विवेक रखना। किसी को कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो हो रहा है, उसका है, उसके पुण्य का उदय, अपने क्या, पर विवेक रखना। कोई भोग कर रहा है तो ठीक है, आप करो, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? उसको विवेक देना, उसको समझ देना। पर कोई खा रहा है तो ये मत खाओ भाई, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, इससे ये वो होगा। तो ये विवेक देना है, क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक देना। उससे कर्म का बंध नहीं होता है। नहीं तो मैं तो कोई व्यक्ति कोई अनिष्ट वस्तु का भोग कर रहा है और मैं उसमें क्यों अंतराय डालूं भाई? तो ऐसा नहीं है। उस समय अपने को उसको कहना कि भाई इस वस्तु से तेरा शरीर बिगड़ जाएगा, तो उससे तो पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध होगा नहीं। परंतु जीव भोजन, अब पक्षी भोजन कर रहे हैं और हम जाकर के जोर जोर से बातें कर रहे हैं, बेचारे पक्षी उड़ जाते हैं, हमसे डरते हैं। तो हमने इस कर्म का बंध कर लिया। जहां कोई लोग आराम से रह रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं, अपना मस्ती से रह रहे हैं, और हमने जाकर के पूरे परिवार में गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो ये सारी चीजें इसमें होती। ओ समय पूरा। और किसी को कुछ प्रश्न इस संबंध में तो पूछ सकते। सभी कर्मों का उदय का फल तभी मिलता है जब हमारा उपयोग अपने स्वभाव से बाहर हो। नहीं तो इसमें से एक भी कर्म का उदय अपने को लगता नहीं। जिसकी दृष्टि हमेशा स्वभाव सन्मुख रहती है, उसके न तो दानांतराय है, न लाभांतराय है, न भोगांतराय, न उपभोगांतराय, न वीर्यांतराय। ये दृष्टि डेवलप कर।
भोजन करते करते अब भोजन में विघ्न आ गया, तो दानांतराय का प्रदेशोदय हुआ है, परंतु उसको और खाने की इच्छा ही नष्ट कर दें तो उसके फल का कोई भोग नहीं उसको। अब मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया। चाहिए और नहीं मिले तो उदय कहेंगे ना, यहां तो चाहिए ही नहीं उसको, उदय किस बात का, नहीं चाहिए। ये स्वभाव दृष्टि कहलाती है। स्वभाव दृष्टि से हमेशा अपन कर्म के फल के भोग से मुक्त रह सकते हर समय। इच्छा ही मत करो किसी भी प्रकार की। आपने ध्यान करने की इच्छा की, तत्व चिंतन करने की इच्छा की, और आपकी मनोबल कम पड़ गया, तो आप वो ध्यान नहीं कर पा रहे हो जो इच्छा कर रहे थे वो, तो इच्छा क्यों करते हो? इसी प्रकार का तत्व चिंतन करना, इस प्रकार की काहे को इच्छा करते हो? कोई एक पर्टिकुलर तत्व चिंतन से ही आप स्वभाव में रहोगे ऐसा तो है नहीं। आपने जो इच्छा करी इसके कारण से प्रॉब्लम खड़ी हुई है। आप स्वभाव में रहो। तत्व चिंतन मेरा स्वभाव नहीं है, सहज ज्ञाता मेरा स्वभाव, सहज ज्ञाता मेरा स्वभाव है। तत्व चिंतन करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो उसमें नहीं रहा जाता है, इसलिए मैं विविध विविध प्रकार के तत्व चिंतन करता हूं। पर जब तत्व चिंतन नहीं जागे तो ऐसी दृष्टि को डेवलप कर दो। अब तत्व चिंतन की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर स्वभाव की दृष्टि इतनी तीव्र हो गई कि वापस तत्व चिंतन चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। पर उससे खेद खिन्न नहीं होगा जी। जिसकी हमेशा तत्व दृष्टि होती है वो कभी भी आकुल व्याकुल होता ही नहीं है। उसके हजारों उदय आओ ना, शरीर में बैठा नहीं जा रहा है, तो क्यों ऐसी मान्यता बना रहे हो कि शरीर मेरा बैठेगा तभी मैं ध्यान कर सकूंगा? सहज समाधि, उस समय वो ऐसा विचार करता है क्योंकि उसके स्वभाव जागृत हो गया। किसी भी परिस्थिति में वो अशांत नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति दे दो उसको, पर उसमें वो, क्योंकि हमने कुछ चाह रखा है, ये चाहत ही प्रॉब्लम है सब। और वो चाहत मिटाई जाए और हमेशा अपने ज्ञान स्वभाव को याद रखा जाए, उसका उपयोग रखा जाए, तो व्यक्ति बैठा हो कि लेटा हो कि सोया हो कि कुछ और क्या कर रहा हो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उसको सहज समाधि कहते हैं। पर इसके पहले बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के ये सहज समाधि लगती है। अभ्यास। ओ जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।